प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का दुर्वा जो बुक आपका चलता है हिंदी का, उसका चौथा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको चौथा पार्ट जो है ओस इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सभी में आपका क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करवाया गया है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देखें जाके देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, पूरा चौथा पार्ट का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में मिलेगा। और एक बात प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जल्द ही हमारा चैनल 1 लाख का होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आप लोग सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी अपने जो ये चैनल है आपका, इसको पुराइए 1 लाख, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको पुराइए और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और एक छोटा सा जानकारी है जो मैं आपको दे दूंगा। आप लोग को अगर पीडीएफ लेना हो, ठीक है, कोई बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ हमको लेना है, इसका सारा क्वेश्चन आंसर का साइंस का नोट्स होगा, जो नोट्स होता है कोचिंग की तरह, पूरा सारा कुछ नोट्स मिलेगा किस तरह से आपको लेना है। आप लोग को क्या है, डिस्क्रिप्शन में माई ऐप दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप लोग ऐप पे इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही मिनिमम फी 299 रुपया लगेगा मात्र, और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। पहला कविता से, पहला क्वेश्चन क्या है, कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो चलिए कविता में रतन किसको कहा गया है और वो कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है उसको बताना है आप लोग को। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं बच्चों जी। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा कविता में, सॉरी देखिए क्या लिख रहे हैं आप लोग को, कविता में ओस को रतन कहा गया है और वे हरी घास पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस तरह से पहला का आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा में क्वेश्चन क्या था, ओस कनों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। जब ओस का जो कण होता है बूंद बूंद, उसको देखकर कवि का मन क्या करने को होता है। तो आप लोग इसका उत्तर देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, लीजिएगा। ओस कनों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि भर कर इन्हें ले आए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। ओस के कण को देखकर कवि जो है उनका मन करता है कि मैं अंजलि मतलब हाथ में, ठीक है, इस तरह से हाथ में समझ लीजिए आप लोग, यहाँ से किसी तरह बनाते इसमें हाथ में भर कर ले आए और उसको देख देख कर मतलब कविता बनाए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे आ चुके हैं कविता से आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉम है, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं, इसे अपने शिक्षक को बताओ, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा क का आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लिखिएगा। दिन में सूरज की रोशनी से पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, रात में यह ठंडा होकर गिरता है और बूंदों के रूप में हरे घास पत्ते और फूलों पर रुक जाती है। यहाँ यह जल्दी से सूखती नहीं है, इसलिए यह हमें धूप निकलने से पहले दिखाई देती है और धूप निकलते ही फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, साइंस में आप लोग भी इस तरह से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए ख्वा में आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है वो समझिए। अगला देखते हैं, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा ख्वा का। ख्वा पढ़िए, क्या ओस कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है, इससे बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। चलिए हम लोग इसका उत्तर दे देते हैं, आप अपने ढंग से लिख लीजिएगा आंसर बना के, ठीक है। हम लोग अच्छा से आपको बता दे रहे, उसको भी लिखेगा तो ठीक रहेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है इस समय संबंध होगा तो सारा कुछ वही होता है। जैसे समुद्र का पानी, जैसे आप साइंस में पढ़ते भी होंगे, समुद्र का पानी भाप बनकर सूरज की रोशनी जब पड़ता है उस पर, तो भाप बन के ऊपर चल जाता है, फिर वही बादल बन जाता है, फिर वहाँ से वर्षा होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ते हुए चक्कर करके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ख का आप लोग क्या लिखेगा वो समझिए। आप लोग ख में लिखेगा, ओस कोहरा व वर्षा तीनों ही तेज गर्मी में पानी से भाप बनकर उड़ जाते हैं, ऊपर ठंडक मिलने से ये जम जाते हैं जो हमें बादलों के रूप में दिखते हैं। ओस बहुत ही हल्की सर्दी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती हैं। कोहरा बहुत ठंड में होता है, कोहरे में पानी नहीं गिरता परंतु ठंड भाप नीचे, जो ठंडी भाप होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। वर्षा किसी बादल के थोड़ा गर्म चीज से टकराने से पानी के रूप में गिरता है। तो वही बादल जब टकराता है इधर उधर, बादल से भी टकराता है तो पानी बन के नीचे गिरता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, खो का ये आंसर ले चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और गौ नंबर अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, पढ़िए।
सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों बड़े, मतलब वही कर रहा है, प्राप्त करके अपने टीचर को बताओ। मतलब किसी से पूछ के या फिर पुस्तक इंटरनेट से देख के आपको बता रहा है। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है ये देखिए, सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है, ये आपको बताना है। देखिए इसका उत्तर आप लोग क्या, सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस जो है वो भाप बनकर, ठीक है, क्या भाप बनकर उड़ जाती है। इसी तरह से लिखेगा, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरह से आपको लिख रहा है। चलिए आप लोगों को शायद यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए सूरज निकलने के बाद पानी फिर गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है तो ओस गायब हो जाता है, ठीक है, जो मैं बताया वही आपको लिखना है। अब देखिए अब आगे क्या है, तुम्हारी कल्पना। इसमें देखिए क्या है, पढ़ते हैं हम लोग, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। वही कविता जो बोल रहे थे कविता बनाने के लिए, वही ओस पे वही लिखा हुआ पंक्ति है कविता का। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो ये देखिए आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग आंसर क्या लिखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे दे दिए, शायद आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप लोग कविता लिखिएगा। तितली रानी तितली रानी तितली रानी, दूर देश से आई हो, इतने सुंदर रंग बिरंगे, पंख कहाँ से लाई हो, फूल तुम्हें ही अच्छे लगते, आसमान में उड़ना है भाता, जैसे तुम कोई शहजादी हो जो परिलोक से आई हो। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, या फिर और कुछ भी आपने मन से एक अच्छा सा कविता लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वो से संबंधित हो तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों देखिए आगे क्या है आपका, मौसम की बात। इसमें कॉम है, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? तो यह किस मौसम की कविता होगी? तो आप लोग लिखिएगा। उसके बाद क्या है, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं इसकी सूची बनाना है। तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो था तो पढ़ ही चुके थे हम लोग, क्या है, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम का कविता है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे विचार से यह ओस जब हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है तब पड़ती है, तो इसलिए यह क्या सर्दी के मौसम का आप लोग लिख सकते हैं। सर्दी में ना ओस गिरता तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं सर्दी के मौसम का है। दूसरा क्या, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन सा मौसम होता है सूची बनाना था, तो लिख लीजिएगा आप लोग। हमारे प्रदेश में सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ आदि ऋतु होता है। ठीक है, तो आपके शहर में भी इस तरह से होता होगा। ठीक है, तो आप लोग बिहार से ही होंगे तो इस तरह से आप लोग सारा कुछ आराम से लिख सकते हैं। तीसरा है तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, तो यह आप अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। हम दे देते हैं, हमें वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है, वर्षा में भीगना भी अच्छा लगता है। तो कुछ बच्चों को नहीं भी लगता होगा तो उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, मतलब अपने अनुसार देना है। ये तो बहुत ही ईजी था, तो अपने अनुसार लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब आगे आपके सामने क्या है, अंजलि में, वही हाथ में जो लेते हैं अंजलि में, इसका क्या है, जी होता इन ओस कनों को अंजलि में भर के घर ले जाओ, से घर और अंजलि में भर घर ले जाओ। तो इस तरह से कविता का ही लाइन है। अब आगे क्या है ऊपर ही आप लोग, कविता ओस को अपनी अंजलि, कवि है, कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ को अपनी अंजलि में भर सकते हो? वहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे कुछ समझ दिया गया कहाँ पे आप लोग किसको अंजलि में भर सकते, मतलब हाथों में भर सकते। ठीक है, यहाँ पे तो उसको टिक लगाना है। चलिए तो यहाँ क्या टिक ही लगाना था, देख ले। रेत, रेत क्या था, बालू होता है, तो बालू को हम लोग आसानी से अपने हाथों में भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बालू पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चलिए हम लोग टिक लगा दे रहे, बालू पे आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे ओस है, ओस को हम लोग नहीं भर सकते, इसमें नहीं लगाना है। धुआं, धुआं को भी नहीं, हवा को भी नहीं, पानी को भर सकते हैं, अंजलि में थोड़ा देर के लिए रह जाएगा। तेल को भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लड्डू को भी रख लेंगे, गेंद को भी। तो ये तीनों जो है आपका ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कि हवा को हम लोग मुट्ठी में रख ही नहीं सकते, वो हवा है, मतलब सभी जगह हाथ में आ ही नहीं सकता है। धुआं भी नहीं आ सकता, वो भी हवा का ही रूप होता है। तो इस तरह से ये भी नहीं आएगा। ओस भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो मतलब जो गैस अवस्था में जो भी रहेगा ना, ठीक है, आप लोग साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा, गैस अवस्था में जो भी रहेगा उसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, मतलब मुट्ठी में हाथ में नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ये तीनों छोड़ के बाकी सबको हम लोग मुट्ठी में मतलब अंजलि में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए अब आगे क्या आपका यहाँ पे, चलिए अब है उलट फेर। उलट फेर देखिए यहाँ पे फिर भी कविता का लाइन दिया गया, आप लोग इस पर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है।
इसी तरह नीचे दिए गए पंक्ति को उलटफेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। यहाँ पे उलटफेर कर गया है, समझते हैं। ऊपर की पंक्ति में उलटफेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ कि, किसने बिखेर दी है। मतलब ये जो पंक्ति है कविता का, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब जो है क्वेश्चन है वह कह रहा है ये जो पंक्ति है और ये जो पंक्ति है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से आप लोग लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कविता का लाइन देखिए क्या है, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरो की करियाँ। इसका आप लोग कैसे लिखिएगा, रात में कौन ये उज्जवल हीरो की करियाँ गुथ गया है। दूसरा कविता का लाइन आपके पास है यहाँ पे, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यूं दम दम। इसका क्या लिखिएगा आप लोग, नभ के नन्हे तारों में ये दम दम कौन दमकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का आप लोग लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार से आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्दी नीचे दिल बनाकर भेजिए, उसमें SBM क्लास आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग जल्दी अच्छा से अच्छा कमेंट कीजिए, कैसा आपको वीडियो लग रहा है अच्छा से कमेंट कीजिएगा। जिस बच्चे का भी कमेंट बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, तो उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, अपना नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब देखिए आगे आपका क्या है, यहाँ पे शब्दों की पहली, यहाँ पे क्या है, ये उज्जवल हीरो की करियाँ। तो यहाँ पे उज्जवल जो दिया गया है तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि इस तरह से आप लोग को कोई शब्द देना है जिसमें जो बार बार आए। तो ये आप लोग खुद से भी कीजिएगा, जैसे मैं आपको एक दो बता दे रहा हूँ। जैसे सज्जन लिख लीजिए, क्या सज्जन, ये आप लोग लिख सकते हैं। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक इसको उतारिए जल्दी से, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए चलिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे सज्जन। और आप लोग इस तरह से लिखिएगा, खच्चर भी लिख सकते हैं, खच्चर। ठीक है, तो इस तरह से आप मैं दो बता दिया हूँ। कुछ आप लोग खुद से भी खोज कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिस बच्चे का कमेंट आएगा सारे बच्चे को कमेंट में मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो छात्र स्वयं कीजिएगा, मैं दो आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए, कौन ऐसा, ठीक है, ऐसे नीचे लिखी चीज़ों जैसे कुछ और चीज़ों के नाम सोचकर लिखो। जैसे जुगनू जैसे चमकीले, इस जुगनू जैसे चमकीला कौन होता है उसका नाम लिखना है। तारों जैसे झिलमिल, इस तरह से जो दिया गया इसका नाम लिखना है। चलिए हम लोग सभी का नाम देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग लिखिएगा, जुगनू जैसे चमकीला में लिखिएगा तारे, तारे जुगनू जैसे चमकते हैं। उसके बाद लिखिएगा तारों जैसे झिलमिल, लिखिएगा रोशनी के छोटे छोटे बल्ब जो तारों को जैसे झिलमिल झिलमिल करते थे। आप लोग देखिएगा दीपावली में हम लोग लगाते हैं घर में, तो वो तारे जैसे टिमटिमाते जैसे हैं तारे, उसी तरह से ये झिलमिल झिलमिल करते रहते हैं। उसके बाद आगे देखिए आप लोग क्या है, हीरो जैसे दमकते तो ओस की बूंदे, उसके बाद फूलों जैसे सुंदर मुख। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आसानी से आंसर आप लोग को मिल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब आगे क्या है, बूझो और मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, इस तरह से दिया गया कविता का मतलब। उसके बाद क्या है, घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते, ये दिया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या गया, उदाहरण दिया गया है, घर शब्द का प्रयोग बार बार अलग अलग तरीके से किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग वाक्य को पढ़ के समझ सकते हैं। अब हमको क्या कहा गया है कि यहाँ पे बस जो है, बस शब्द का प्रयोग करके हमको वाक्य बनाना है। यहाँ पे संकेत में दे दिया गया बस 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 इतना ही, इन तीनों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। आप लोग क्या लिखेगा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे बस होता है तो बस क्या कहेंगे, जैसे कि बस शब्द का हम प्रयोग कब कब करते हैं, जैसे कि बस थोड़ी दूर और चल लो। ठीक है, बस थोड़ी दूर और, बस मतलब बस हो गया, मतलब थोड़ा सा। उसके बाद बस बस, जैसे कि हम लोग मान लीजिए खाना खा रहे हैं, अब कोई रोटी वोटी देता है या फिर सब्जी, तो हम कहते हैं बस बस रहने दीजिए, बस बस रहने दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं वाक्य बना के, बस इतना ही। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ना है तो आप लोग क्या कहेंगे, मुझे, क्या लिखिएगा, मुझे बस इतना ही पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग वाक्य बना सके। बस मतलब होता है रोकना, जैसे कर आप लोग कैसे कीजिएगा, मुझे बस
थोड़ा पानी यहाँ पे लिखे चाहिए, ठीक है, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। इस तरह से आप लोग वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपका 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो आप लोग समझिए। रूप बदल कर, देखिए चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना, तो दिया गया यहाँ पर रूप बदल बदल के। उसका क्या कर रहा है, चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं, इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदल कर सही जगह पर भरो। यहाँ पे दमक है, उसके बाद सड़क है, ठीक है, उसके बाद क्या है, बिखर है, बन है। तो इस तरह से रूप बदल बदल के यहाँ पे आपको क्या करना है, भरना है। किस तरह से आप लोग भरेगा देखते हैं हम लोग। देखिए हम आपके सामने उत्तर दे दिए, आप लोग कैसे लिखिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डेथ आप पहले दमकना यहाँ पे भरिएगा, आप लोग क्या भरिएगा, दमकना। जैसे क्या होगा, पूरा पढ़ लिए, जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। इस तरह से भरिए। अगला क्या है, तुम यह कमीज किस दर्जी से डैश बन डैश चाहते हैं, तो बनवाना। यहाँ पे क्या आप लोग भरिएगा, बनवाना चाहते हो, सॉरी, देखिए बनवाना आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए किस तरह से भरिएगा एक बार मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस तरह से आप लोग भर लीजिए। आगे आप लोग को सरकना भरना है, सरकना, उसके बाद बनाना, बिखेरने। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा, जो भी डैश मैं यहाँ पे भर दिया हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग अपना जो खाली स्थान बुक में है आप लोग भर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। इस तरह से आपका यह पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह पूरा जो उस चैप्टर है इसका सारा क्वेश्चन आंसर जो था हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, जो इस बच्चे को भी नोट्स लेना है, PDF लेना है, आप लोग माय ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहाँ से आपको एक लिंक दिखेगा, क्लिक करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।